नमस्कार दोस्तों, सिविक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, आज के डेट में जो भी रेल के थ्रू यात्रा करता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, सब लोग आईआरसीटीसी के बारे में कहीं न कहीं तो सुने ही होंगे। लेकिन आज हम इसके कंपनी के फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे, कंपनी की फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे। दोस्तों, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। आईआरसीटीसी जो है कैटरिंग और टूरिज्म बोथ को प्रमोट करती है और बोथ में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 67,620 करोड़ है। करंट वैल्यू 845, 52 वीक हाई एंड लो देख लीजिए 1148 सॉरी और 636 है। कंपनी का भी 56 के आसपास है, जो कंपनी के हाई पीई से बहुत नीचे आ चुका है। कंपनी की बुक वैल्यू 40 रुपये के आसपास है। और कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 62.4% की बात है। ये सब सारी चीज़ें तो हम एक ओवरव्यू मिल गया, लेकिन हम अंदर की चीज़ें नीचे बैलेंस शीट में और प्रमोटर्स होल्डिंग में सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो भी आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आईआरसीटीसी का जो काम क्या है। आईआरसीटीसी के यूजर जो हैं लगभग 8.3 करोड़ हैं इंडिया में। कंपनी की जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो कैटरिंग और टूरिज्म के द्वारा है। लगभग कंपनी 15 नीर प्लांट जो है चलाती है और 5 अंडर प्रोसेस है, मतलब वर्क ऑन प्रोग्रेस है। कंपनी के 2 कैटरिंग सर्विसेज हैं, पहला एक मोबाइल और एक स्टैटिक। मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कंपनी ट्रेन में जो हम पेंटी कार्ड यूज करते हैं वो आईआरसीटीसी की मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज है। स्टैटिक जो जो कैटरिंग सर्विसेज हमको स्टेशन पे अवेलेबल होती हैं या स्टैटिक जो मूव नहीं करती, दीज आर द कैटरिंग सर्विसेज आर स्टैटिक कैटरिंग सर्विसेज। कंपनी की बात कर लें तो कंपनी की ई कैटरिंग जो 200 प्लस रेलवे स्टेशन पे है, जहाँ से हम फूड जो है वो ट्रेन में बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। इंटरनेट टिकट है जो लगभग 12 लाख के आसपास लोग रोज टिकट करते हैं इससे, और आने वाले समय में अपकमिंग टाइम में जो इसका और जो लोगों का टिकट करने की संख्या वो भी बढ़ेगी। टूरिज्म, कंपनी ऑफर टूरिज्म बाय एयर बाय ट्रेन, इट ऑपरेट लग्जरी ट्रेन लाइक महाराजा भारत दर्शन। दोस्तों, कंपनी जो है आपको ऑफर करती है कि आप महाराजा ट्रेन, भारत दर्शन ट्रेन, इसमें आपको अच्छे प्राइस में पूरा भारत भ्रमण करने का मिल जाता है। जो लोकल जो लोकल पर्यटन स्थल हैं उनको बढ़ावा देती है कंपनी। इसमें कंपनी के जो मेन रेवेन्यू के सोर्सेस हैं, इसमें इंटरनेट टिकटिंग है, कैटरिंग है, रेल नीर है, टूरिज्म है। तो इंटरनेट टिकटिंग से लगभग कंपनी का 54% के आसपास से रेवेन्यू आता है। कैटरिंग से 27%, रेल नीर से 9% और टूरिज्म से 5%। तो जैसा दोस्तों मैं बात कर लूँ कैटरिंग 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 भी आने वाले अपकमिंग समय में बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने मोबाइल मोबाइल जो कैटरिंग है वो भी अभी बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें मोबाइल कैटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहुत ऐसे स्टेशन है जहाँ स्टैटिक कैटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले समय में ये भी बढ़ेंगे। इंटरनेट टिकटिंग की बात कर लें तो मैक्सिमम लोग अभी जो अवेयर नहीं हैं अच्छे से आईआरसीटीसी के बारे में, वो अभी भी दूसरे के थ्रू ही टिकट कराते हैं। जब वो खुद अवेयर हो जाएंगे तो अपना भी करेंगे, दूसरों का भी करेंगे, तो ये भी इसका भी स्कोप बहुत आगे है। रेल नीर ऑलरेडी कंपनी है अपने 15 नीर रेल नीर प्लांट्स जो है ऑपरेट करती है और 5 और अपकमिंग कॉमन वर्क प्रोसेस है। तो आने वाले समय में ये भी कंपनी के रेवेन्यू में अपना भागीदारी देंगे। टूरिज्म टूरिज्म को प्रमोट करेगी। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये कुछ अपना नया अपकमिंग प्रोजेक्ट रखे हैं। जैसे अभी तो ये रेल में है, रेल से टूरिज्म प्रमोट करते हैं। अब इनका आने वाले समय में आपको भी प्रोजेक्ट है कि ये क्रूज, रिवर पैकेजेस, एयर टिकट के थ्रू टूरिज्म को प्रमोट करें। तो इन सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों को कंपनी का जो बिजनेस व्यू है वो बहुत क्लियर है। कंपनी टूरिज्म के साथ साथ कैटरिंग में दोनों में अपना वर्चस्व बना के आगे चलती है, आगे चलना चाहती है। तो कंपनी की हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अब हम बैलेंस शीट कंपनी का चेक करते हैं। कंपनी का सेल्स देखिए, जून 2021 से कंपनी का सेल 243 करोड़ था, जो आगे चल के 1120 करोड़ हो गया। कंपनी के एक्सपेंसेस देख लीजिए, 132 करोड़ से 745 करोड़ देख लीजिए।
अदर इनकम 15 करोड़ से लेके 54 करोड़ हो गए। टोटल आपको नेट प्रॉफिट क्वार्टरली टू क्वार्टरली दिखाता हूँ। कंपनी का नेट प्रॉफिट 83 करोड़ से लेके 83 करोड़ से बढ़ के 308 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर है, जो जून 2024 में आया, जून 2024 क्वार्टर में आया। चलिए हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का सेल 1059 करोड़ से लगभग 4270 करोड़ के आसपास हो गया है। ट्रेवलिंग 12 मंथ का जो है 4389 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है मार्च 2015 में 214 करोड़ का था, और वो जो बढ़ गया है वो 1496 मतलब 1500 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप समझ लीजिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7 गुना हो गया है। तो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी रिटर्न मार्केट से प्रॉफिट बहुत अच्छा देती है। अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं देती तो कंपनी 2015 से 131 करोड़ से यहाँ पे नहीं पहुंच पाती, 1111 करोड़ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोरोइंग की। बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं तो बोरोइंग की बात कर लेते हैं। कंपनी की बोरोइंग लगभग ना के बराबर है, अगर है भी तो वो अपने फिक्स्ड एसेट इतना ज़्यादा है कि उसी से ही एक बार में रीपे कर सकते हैं। चाहे जो भी कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस है ये भी 443 करोड़ का है। तो ये सब जब कंपनी के जब कॉमन वर्क जो प्रोग्रेस है 443 करोड़ का, ये अगर पूरा होता है तो ये भी कंपनी में अपना योगदान देगा कंपनी के नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। तो ओवरऑल व्यू देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी का व्यू बहुत अच्छा है। कंपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दी है। कंपनी ने पिछले 8-9 सालों में लगभग 8-9 गुना प्रॉफिट बढ़ा लिया है। तो कंपनी में कोई डाउट नहीं कि कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड है। कंपनी का हर चीज़ नीट एंड क्लीन है, बैलेंस शीट क्लीन है, फंडामेंटल क्लीन है। चलिए हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे तो जो प्रमोटर होल्डिंग है, तो आपको ऊपर दिखाता हूँ मैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ दिखा रहा है 62.4%, जो कि ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 62.4% है, लेकिन प्रमोटर्स केवल प्रमोटर्स ही नहीं होते। FII DIs दे आर ऑल्सो प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जिनके पास कंपनी में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हो। तो अगर हम टोटल काउंट कर लें तो 62 + 7 + 13 मीन्स हमारे पास लगभग 82 के आसपास 82% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है। मीन्स कोई भी कंपनी अगर उसके पास 75% से ऊपर प्रमोटर की हिस्सेदारी है तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैं कोई भी आपको बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है। आप जो भी करेंगे आप अपने हिसाब से करेंगे। आपका मनी है, आपका वैल्यूएबल मनी है। आप अपने हिसाब से सोच समझ के आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। मेरा काम है आपको सिखाना, आप सीखिए समझिए, लेकिन मेरे कहने पे कहीं इन्वेस्ट मत करिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कोई भी चार्ट एनालिसिस अगर हम करते हैं इन्वेस्टिंग के पर्पज से या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, तो उसमें हमेशा डेली चार्ट पैटर्न का यूज़ करना है। ये मेरा नियम है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप अपना खुद का नियम बना सकते हैं जो भी आपको फॉलो करना है। चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है, कंपनी कहाँ से कहाँ तक आगे जाने की संभावना है। चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखने के बाद पता चलता है कि कंपनी जो है वो टॉप से ऑलमोस्ट 25% के आसपास डाउन है। ठीक है, तो कंपनी 25% के आसपास डाउन है। क्यों डाउन है? कंपनी में कोई ऐसा नॉट एज सच न्यूज है, नॉट एज सच कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है या कुछ ऐसा कंपनी कर दी है जिससे इसका जो मार्केट वैल्यू है, जो कंपनी है टॉप से, वो डाउन है 25% के आसपास। तो दोस्तों ये सब कंपनी अगर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दे रही है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी टॉप से 25% डाउन है, मीन्स इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक। ये नहीं है कि हम 25% डाउन है तो हम कंपनी खराब है, कंपनी नीचे गिर रही है तो कंपनी खराब है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। ये अपने सोच के हिसाब से है। अगर आप सोचेंगे तो कंपनी अच्छी है, सोचेंगे तो कंपनी बुरी है। आप अगर कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी जज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं।
हम देख लेते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट जारी है, लेकिन अभी जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वहाँ हम बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं, मार्केट अभी 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 4 हमको मार्केट अभी 4 सपोर्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, बार बार रीटेस्ट कर रहा है, पहला यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर ऑलमोस्ट यहाँ ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने लगातार चौथी बार सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं हम थोड़ा। तो चलिए हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट का। तो देखिए दोस्तों, आज आज के मार्केट के बारे में 1 मिनट हम ड्राइंग हटा देते हैं सारा। आज हम दिखाते हैं आपको। देखिए मार्केट आज शुरू के टाइम में मार्केट नीचे गया, बट यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास लगातार बहुत माल भरा जा रहा है, माल धीरे धीरे भरा जा रहा है, धीरे धीरे भरा जा रहा है, और ये एक अच्छा खासा रेंज बनाया जाएगा। उसके बाद धीरे से जब यहाँ पे माल भर लिया जाएगा तो अचानक से स्टॉक ऊपर की तरफ निकाल दिया जाएगा। चलिए हम आपको एक और टेक्निकल एनालिसिस में दिखाते हैं। थोड़ा लंबे टाइम पे आपको दिखाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में। चलिए दोस्तों, आज आज मैं आपको दिखाता हूँ और कंपनी में कहाँ तक ग्रोथ पोटेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कंपनी का एक यहाँ पे कप एंड होल्ड कप एंड होल्डर पैटर्न बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का कप एंड होल्डर पैटर्न। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए एक कप ये बना, ये रहा कप, ये कप का होल्डर है। यहाँ से ब्रेकआउट दे चुकी है कंपनी, लेकिन हमको सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करना है कि कंपनी का टारगेट क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी चार्ट पैटर्न बनाता है तो कंपनी का टारगेट क्या है, तो कंपनी का टारगेट ये है कि कंपनी यहाँ से जहाँ तक नीचे गई है, देखिए ये सबसे बॉटम पे है, इसको हमको सीधे उठा के ऊपर पेस्ट करना है जहाँ अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी का टारगेट यहाँ से निकल के कहाँ पे आ रहा है, लगभग 1300 के आसपास। तो कंपनी अभी देखिए, कंपनी टेक्निकल एनालिसिस में देख लिए एक कप विथ होल्डर पैटर्न बन रहा है, कंपनी अपने 1 2 3 4 सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी यहाँ यहाँ माल भरा जाता है और यहाँ से दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ से माल भरा जाता है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देती है कंपनी, यहाँ से ऊपर निकलती है, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो भी है, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल की, आप अपने दिमाग से सोच समझ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। यहाँ से कंपनी अगर अच्छा खासा ऊपर की तरफ ऑफ साइड मूव देती है तो आने वाले समय में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो लगभग, अभी हम मान लेते हैं अगर हम यहाँ बाई करते हैं तो यहाँ से कंपनी का जो अपसाइड मूव है वो कितना परसेंट प्रॉफिट, लगभग लगभग हमको 50% के आसपास प्रॉफिट देता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, कंपनी 50% के आसपास प्रॉफिट देती है। कंपनी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी टॉप से भी डाउन है, कंपनी कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी टॉप से डाउन है 25% के आसपास, लेकिन कोई ऐसा रीजन नहीं है जिससे डाउन जाए कंपनी। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट अच्छा है, कंपनी पे डेट नहीं है, कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ, जो फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी नए नए, अभी तक रेलवे में थी, टूरिज्म में थी, अब ग्राउंड टूरिज्म, एयर पैकेजेस की बात कर रही है।